और आज जो वहाँ नारेबाजी हुई है उसमें कहीं भी समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की देन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक रणनीति है, चुनावी सुगीपा है, इसके अलावा कुछ नहीं सकता। मुसलमान पाकिस्तान के नारे लगा ही नहीं सकता, किसी भी मतलब जान दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान के नारे मुसलमान लगा ही नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान के नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं। ये बताइए कि 2022 का क्या माहौल लग रहा है? नहीं, जुल्म इतना ही करो, दर्द इतना ही दो जितना तुम सह सकते हो, क्योंकि सरकार समाजवादी की आ रही है। चलिए भाई, ये कह रहे हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि 2022 में क्या होने वाला है? चुनाव का टाइम आता है तो सिर्फ पाकिस्तान को ही बीच में क्यों लाते हैं? चाइना को क्यों नहीं लेके आते हैं? क्यों चाइना के इनके पास हिम्मत नहीं है बोलने की? चाइना हमारी सरहद से कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है, लेकिन उनके पास इनके बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। चुनाव जब तक नहीं आ जाता तब तक गोदी मीडिया इनका जो है बार बार चलाता रहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे समाजवादियों ने लगाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि भगत सिंह भी समाजवादी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी समाजवादी थे। समाजवादियों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने माफ़ी वीरों से पता करें कि जब अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा करते थे ये, और हमारे पूर्वज फांसी के फंदे चुनना पसंद करते थे, माफ़ी नहीं मांगते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन टीवी में और मैं हूं आपके साथ नफीसा। स्वागत है आपका हमारे खास यूपी चुनाव कवरेज। यूपी चुनाव आया, मुद्दा गरमाया। सबसे पहले आपको बता दें कि हम हैं शहीद नगर में और विधानसभा लगती है साहिबाबाद। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी तरीके से जुट चुके हैं और सियासी जमीन पर इस वक्त अब इतनी सरगर्मी तेज हो गई है कि कहाँ किसके पक्ष में वोट जाने वाला है, जनता किसको स्वीकार करने वाली है, ये कहना असंभव होता जा रहा है। हमारे साथ युवा भी बने हुए। सबसे पहले हम जाएंगे सपा के नेता के पास, क्योंकि हाल फिलहाल में सपा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला और आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? पता करो, कहीं किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, सरहद पे तनाव तो नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जब कभी किसी प्रदेश में चुनाव आया है तो वहाँ का हिंदू खतरे में होता है, पाकिस्तान से गोलाबारी शुरू होता है, अलकायदा जैसे आतंकवादी पकड़े जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है सब ढाक के तीन पात हो जाते हैं। जो आगरा में नारेबाजी की बात जहाँ तक है, जो समाजवादी होगा वो कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता। अरे कैसे भूल जाते हैं वो लोग जब समाजवादी पे उंगली उठाते हैं। अगर आज हिंदुस्तान का फौज अपने आप को गर्व महसूस करता है तो वो समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। जब वो रक्षा मंत्री थे तब जाकर के कहीं हमारे फौजियों को सम्मान मिला था। देश के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है समाजवादी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये तो 56 इंच की सीना और लाल आंखें की बात करते हैं, लेकिन जब चाइना हमारे ऊपर चढ़ाव करता है तो चाइना को नहीं, ये विपक्षियों के जवान को कुचलने का काम करते हैं। और आज जो वहाँ नारेबाजी हुई है उसमें कहीं भी समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की देन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक रणनीति है, चुनावी सुगीपा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो सपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही दिखाई दिए ना, जो जुलूस निकाला गया है। आप कैसे भूल जाते हैं कि अन्ना जी को कैसे आप भूल रहे हैं? अन्ना जी का जब आंदोलन चल रहा था, जिस लोकपाल बिल को लाने के लिए, उस आंदोलन को सफल किसने किया? यही आरएसएस और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाना पहुंचा के अपने लोगों को खड़ा करके अन्ना ही अन्ना, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना। और अब तक वो लोकपाल बिल पास नहीं हुआ हमारे हिंदुस्तान के अंदर में। आज अन्ना जी कहाँ हैं? आज किसान जब इतना बड़ा आंदोलन करके बैठा हुआ है, 3 चीज़ मांग रहा है, एमएसपी मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, वो कहता है कि जमाखोरी पे कानून लगाओ, वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम नहीं करेंगे। भाई, क्या ऐसी मजबूरी इस सरकार की है कि चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए उस किसान के पेट पे लात मारना चाहता है? जबकि उसी किसान का बेटा
सरहद पे फौजी बनकर सीने पे गोली झेलता है और इस कड़ाके की गर्मी और कड़ाके की ठंड में वो किसान खेतों में हल चला करके हम हिंदुस्तानियों का पेट पालन करने का काम करता है। उसके बावजूद ये सरकार झुकने को तैयार नहीं। इस सरकार की नीति और सोच सिर्फ एक ही है कि हमें चुनाव जीतना है, चाहे वो हिंदू को मरवा के जीता जाए, मुसलमान को मरवा के जीता जाए या पूरे देश का बेड़ा गर्क करके जीता जाए। बस चुनाव इनका एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा देश कहाँ जा रहा इससे कोई लेना देना नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता विकास पुरुष अखिलेश यादव की बाट जो रहा है और इसीलिए इनके अंदर बौखलाहट है। इनके पास जनता के बीच जाकर अपनी बात कहने का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। जो कुछ भी इन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था 2017 में, उसमें 1% भी ये खड़ा नहीं उतरे। सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और पूरे प्रदेश का विनाश आज कर दिया। कहीं हमारी बहन सुरक्षित नहीं, कहीं हमारी माँ सुरक्षित नहीं, हर हाथ बेरोजगार, हर बेरादरी, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। आपके हिसाब से वो नारेबाजी सपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं की, फिर कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? ये जांच की विषय है। योगी जी की पुलिस, योगी जी की जांच एजेंसियां, ये इनको तो अब तक फॉरेंसिक लैब से वो वॉइस रिकॉर्ड जांच करवा देनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं ऐसा करेंगे क्योंकि अभी चुनाव में समय है। चुनाव जब तक नहीं आ जाता तब तक गोदी मीडिया इनका जो है बार बार चलाता रहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे समाजवादियों ने लगाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि भगत सिंह भी समाजवादी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी समाजवादी थे और हम सब समाजवादी हैं। और जो समाजवादी है उसके अंदर हिंदुस्तान धड़कता है, उसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। समाजवादियों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने माफ़ी वीरों से पता करें कि जब अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा करते थे ये, और हमारे पूर्वज फांसी के फंदे चुनना पसंद करते थे, माफ़ी नहीं मांगते थे। तो फिर इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता या पार्टी प्रवक्ता का बयान क्यों नहीं सामने आया? बोल रहे हैं ना, हम सब बोल रहे हैं। मैं जैसे कहा ना कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में अखिलेश है। समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लोगों की दर्द, आम जन की दर्द को महसूस करता है और जितनी उसकी हैसियत होती है लोगों की मदद करता है। समाजवादी पार्टी कभी भी अपने देश के प्रति गलत सोच ही नहीं सकता है। लेकिन अभी चुनाव आ रहे हैं यूपी के अंदर, 6-7 महीने चुनाव को बचे। क्या ऐसे में एक पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही? इसका सीधा सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा, जिस तरीके से अभी फुटेज सामने आ रही है। इनका अपना छवि क्या है? हमारी छवि को ये क्या खराब करेंगे? इनकी खुद की छवि पंचायत चुनाव में जनता ने जवाब दिया, जनता ने इनको हराया। लेकिन ये पुलिस और अपनी ताकत के दम पर, गुंडों के दम पर जिला पंचायत चुनाव जीतने का काम किया। आपने देखा कि हमने इनका विरोध किया। तहसील स्तर पे जब हम धरना देने जा रहे थे, इनके गुंडे, इनके पुलिस, हम समाजवादियों को घर में पैक करने का काम किया। और दूसरी तरफ कोई आता है तो कहता है देखो जी शेर आया। इनकी मीडिया कितनी मजबूती से इनको दिखाने का काम करता है। तो ये सिर्फ वोट को जातिवाद में बांटना चाहते हैं, बिरादरीवाद में बांट करके, हिंदू मुस्लिम कॉमनलाइज करके वोट को अपने तरफ झुकाना चाहते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश का भला अखिलेश जी के साथ ही हो सकता है, अखिलेश जी के साथ ही विकास हो सकता है। मतलब आपकी माने तो सीधा सीधा पूरा षड्यंत्र था बीजेपी पार्टी का। आपके हिसाब से भी क्या लग रहा है कि पूरी ये साजिश थी पूरी? नहीं, बिल्कुल साजिश थी उनकी, बिल्कुल साजिश थी। कैसे साजिश थी जब फुटेज तो क्लियर ही कह रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद? कौन थे वो लोग? आपकी रैली निकल रही थी, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे में कौन लोग आकर नारेबाजी करते थे? नहीं मैम, ज्यादातर वो लोग तो बाहर के होते हैं ना। मुसलमान पाकिस्तान के नारे लगा ही नहीं सकता। किसी भी मतलब जान दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान के नारे मुसलमान लगा ही नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान के नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं। ये बताइए कि 2022 का क्या माहौल लग रहा है? नहीं, सापा का माहौल है साफ साफ। लेकिन सपा कहीं दिखाई नहीं दे रही, विपक्ष मजबूत ही नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रही? जब आप देखना चाहेंगे जब ये दिखाई देगा। आप देखना, आप नहीं देखिए, अगर हम देखें तो वो आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसा आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए? और मुकाबला तो बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की, और हमारे देश का जनता समझ नहीं पा रहा इस बात को। जब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो आम आदमी को हुआ, मजदूर को हुआ। किसी अमीर को आपने देखा बैंक में लगकर नोट लेते हुए? गरीब अपना दिहाड़ी छोड़ करके अपने नोट को बदलने का काम करता था। और उसी नोटबंदी में एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया उस उत्तर प्रदेश के उन्नाव में।
जिस बच्चे का नाम माननीय अखिलेश यादव जी ने खजांची रखा था और आज उसके रख रखाव, पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण का सारा खर्च समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो देखिए, पैसा से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। चुनाव जीता जाता है जनता के दर्द को कौन महसूस करता है और जनता की लड़ाई को कौन लड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरजमी पे समाजवादी पार्टी की पहचान ही संघर्ष है, संघर्ष के रास्ते चली है। चाहे उसका लाठी बोले हम पे, हमें जेल भेज दे। आप देख रहे हो कि किस तरीके से आजम खां साहब को प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है। क्या आजम साहब, राजनीति में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ईमानदारी की कसम किसी नेता की खाई जा सकती है तो वो नेता है माननीय आजम खां साहब। आजम खां साहब सुई के नोक के बराबर भी बेईमान नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने आजम साहब को बदनाम करने के लिए कभी किताब चोरी का मुकदमा, कभी बकरी चोरी का मुकदमा, मुकदमा पे मुकदमा, झूठा मुकदमा लगा करके, क्यों ऐसा सिर्फ इसलिए उन्होंने किया क्योंकि आजम साहब ने शिक्षा का एक बहुत बड़ा मंदिर खोला, मंदिर बनाया, जिस मंदिर में जात पूछ करके शिक्षा नहीं दी जा रही थी। दलित हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी बिरादरी का बच्चा वहां जाके शिक्षा प्राप्त कर सकता था। और ये भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं है कि हमारे प्रदेश, हमारे देश का नौजवान शिक्षित हो। अगर देश और प्रदेश का नौजवान शिक्षित हो गया तो इनसे सवाल करेगा कि जो मेरा मौलिक अधिकार है वो अधिकार हमें दो। इसीलिए मेरे आजम साहब को जेल भेजने का काम किया और हम सब निरंतर संघर्ष कर रहे हैं आजम साहब के लिए और मांग करते हैं इस सरकार से कि बहुत हुई जुल्म, जुल्म इतना ही करो, दर्द इतना ही दो जितना तुम सह सकते हो, क्योंकि सरकार समाजवादी की आ रही है। चलिए भाई, ये कह रहे हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि 2022 में क्या होने वाला है? देखिए, पूर्ण निश्चित तरीके से योगी सरकार के 4.5 सालों को देख के बिल्कुल ही निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में अपनी सरकार बना रहे हैं। उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने उनका शिलान्यास किया है। उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने उनका शिलान्यास किया है। पूरे 4.5 सालों में अगर उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो दिखाया था उसमें एक भी पूरे कार्य किया हो तो हम उनको माने। और रही बात, अभी आप पूछ रहे थे कि आगरा में जो घटना हुई है, अगर हम उस घटना को पिछले सभी घटनाओं के साथ देखा जाए तो इसमें सिर्फ VHP, विश्व हिंदू परिषद और RSS का हाथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। समाजवादी कभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। और रही बात कि जब भी कुछ चुनाव का टाइम आता है तो सिर्फ पाकिस्तान को ही बीच में क्यों लाते हैं, चाइना को क्यों नहीं लेके आते हैं? क्यों चाइना के इनके पास हिम्मत नहीं है बोलने की? चाइना हमारी सरहद से कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है, लेकिन उनके पास इनके बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। नेपाल ने कुछ दिन पहले हमारे नागरिकों को मारा था सरहद पर, जब से उनका आना जाना बंद हो गया था। हमारे हिंदुस्तान के लोग इतने परेशान थे जिनका कारोबार था वहाँ पर जाके, कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, लेकिन उस पर ये कार्रवाई नहीं करते। सिर्फ इनको हिंदू मुस्लिम की राजनीति आती है, सिर्फ इसलिए चुनाव के टाइम पर पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है।